जय हिंद साथियों। आशा करता हूँ कि आप सभी बहुत ही मस्त और ज़बरदस्त होंगे। दोस्तों जो है डेली बेसिस पर जो है हिंदी का क्लास भी चलाया जा रहा है। हिंदी यानी कि सिविल कोड हिंदी का ज़रूर देखें, अगर नहीं देखें तो ज़रूर प्लेलिस्ट में पड़ा हुआ है वो भी देखें। अब वही बात करते हैं जीके जीएस और जीएस करंट अफेयर यानी कि सीए करंट अफेयर का भी क्लास जो है मिक्स क्वेश्चन जो है आपको डेली बेसिस पर चलाया जा रहा है। वहाँ पे जाके ज़रूर देखें। फुल यानी कि फुल पोस्टमार्टम के साथ जो कराए जाते हैं। एक बार देखने के बाद आपको ज़रूर जो है सभी वीडियो जो है आपको मन में होगा, सभी वीडियो देखने का ज़रूर आपके मन में हलचल होंगे। तो ज़रूर दोस्तों देखें और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को शेयर करें, जुड़ने का भी प्रयास करें। कोई सुझाव देना हो तो कमेंट करके सुझाव देना ना भूलें। अगर इसका पीडीएफ चाहिए तो आप टेलीग्राम का लिंक जो है वीडियो के नीचे दिया गया है, तो वहाँ से जब ज्वाइन करके आप इसका पीडीएफ भी ले सकते हैं। अब वही बात करते हैं दोस्तों आज के सवाल की। तो आज हम बात करते हैं प्रीवियस ईयर यानी कि 2016 में जो सिविल कोर्ट में जो पेपर हुआ था उसका जो है फुल एनालिसिस के साथ हम आज हिंदी की क्लास भी करने जा रहे हैं। तो चलिए हम बात करते हैं आज की क्लास की। निम्नलिखित में से प्रत्येक 4 विकल्प में से बेमेल यानी कि असंगत शब्द चिन्हित करना है। तो बेमेल इसमें से कौन सा है, तो इसको चुनना है। तो यहाँ पे दिया गया है शारीरिक, अधि और दैहिक और मानसिक। तो क्या हो जाएगा इसमें, शारीरिक, अधि और दैहिक, मानसिक दिया गया है, तो इनमें से आंसर क्या होगा। तो इसका आंसर की हम बात करते हैं शारीरिक हो जाता है और दैहिक और मानसिक, ये तीनों का संबंध एक है, लेकिन अधि जो है इनमें से भिन्न है यानी कि अलग है। तो इसका आंसर बी हो जाएगा। अब वही बात करते हैं इसका, इसमें भी मस्तक है, सिर है और शीश है। मस्तक, सिर और शीश की हम बात करें, तीनों की तीनों सही एक हो जाता है, इसका मीनिंग एक हो जाएंगे। और शीर्ष की बात करें तो ये सबसे अलग हो जाए, इसका आंसर डी हो जाएगा। अब वही बात करते हैं नेक्स्ट की, कठिनाई है, जटिलता है और खेद है, समस्या है। कठिनाई में भी आपको समस्या होंगे, समस्या जटिलता के साथ भी होंगे और कठिनाई भी आपको कठिनाई से ही होंगे, यानी कि इसका इन तीनों का संबंध एक है, लेकिन खेद जो है इस सबसे अलग है। इसका आंसर सी हो जाएगा। क्या होगा, सी इसका आंसर हो जाएगा। आप ऐसे भी देख सकते हैं, जटिलता, कठिनाई और समस्या तीनों एक है, लेकिन खेद जो है सबसे अलग है। अब वही बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। यहाँ पे दिया गया निम्नलिखित शब्दों के उपर्युक्त पर्यायवाची छांटिए। तो उपर्युक्त पर्यायवाची आपको छांटने हैं। तो बात करते हैं स्वर्ग का पर्यायवाची क्या होगा। तो स्वर्ग का पर्यायवाची क्या होता है, तो घो धो होता है, धो, ये आपको ध्यान रखना है। अगर उसका उल्टा पूछा जाता, उल्टा शब्द, तो स्वर्ग का नर्क हो जाता। क्या होता है, नर्क, ये हो जाता। लेकिन इसका आंसर रियल में पर्यायवाची पूछ रहा है तो इसका बी हो जाएगा। अब बात करते हैं भागीरथी का। तो भागीरथी का हम पर्यायवाची की हम बात करें तो क्या हो जाएगा, भागीरथी का पर्यायवाची की हम बात करें। अब वही बात करते हैं भागीरथी का क्या होगा। तो भागीरथी का जो है पर्यायवाची शब्द गंगा होगा। अब वही बात करते हैं गंगा का पर्यायवाची शब्द की हम बात करें तो क्या क्या होगा। तो गंगा का भागीरथी, देव सरिता, देव नदी, मंदाकिनी, सुरसरी, ये सारे के सारे जो है गंगा का पर्यायवाची हो जाते हैं। अब बात करते हैं सरिता, कि सरिता ये किसका हो जाता है। तो ये हम बात करते हैं नदी का, नदी का हो जाता है सरिता, दरिया जो होता है तटनी, सरिता, दरिया, तटनी, ये हो जाता है नदी का पर्यायवाची शब्द। बात करते हैं यमुना का। तो यमुना क्या होता है, जमुना, कालिंदी, कालगंगा, ये सारे के सारे जो है जमुना का जो है पर्यायवाची शब्द हो जाते हैं। अब बात करते हैं वहीं रात्रि का। तो रात्रि का पर्यायवाची शब्द क्या होता है। तो रात्रि की हम बात करते हैं, इसका पर्यायवाची शब्द रात्रि का तो विभावरी। इसका और भी पर्यायवाची शब्द होता है रजनी, निशा, ये सारी के सारी जो है रजनी, निशा, विभावरी, ये सारे के सारे रात्रि का पर्यायवाची शब्द हो जाता है। अब वही बात करते हैं निम्नलिखित में से कौन सी भाषा संस्कृत भाषा का अपभ्रंश है। तो संस्कृत भाषा का अपभ्रंश की हम बात करें तो ये पाली भाषा हो जाता है। क्या होता है, पाली भाषा। अब वही बात करते हैं हिंदी भाषा के विकास का क्रम क्या है। तो हिंदी भाषा का जो विकास का क्रम है, सबसे पहले संस्कृत था, तब पाली था, तब क्या था, प्राकृत था, प्राकृत, पी आर से प्राकृत, तब अपभ्रंश था, एपी दे देते हैं, तब अवहट था, ए भी दे देते हैं, अवहट, तब था, तब हुआ था हिंदी। तब जो हिंदी का जो प्रयोग इस प्रकार हुआ था। कैसे हुआ था, तो पहले होता संस्कृत, तब पाली, तब प्राकृत, तब अपभ्रंश, तब अवहट, तब हिंदी। इस प्रकार जो हिंदी भाषा का जो है उद्भव हुआ था। अब वही बात करते हैं कि रामचरितमानस किस भाषा में लिखा गया। तो रामचरितमानस की हम बात करें तो यह जो है
अवधी भाषा में लिखा गया था। किस भाषा में? अवधी भाषा में। तो अवधी भाषा का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? अमीर खुसरो ने किया था। अब वही बात करते हैं, अवधी भाषा में जो है जो लिखा गया था ग्रंथ जो है लिखा गया ग्रंथ था मलिक मोहम्मद जैसी की पद्मावत था, और तुलसीदास की हम बात करते हैं दोहाबली, गीतावली और रामचरितमानस, जो ये सारे के सारे अवधी भाषा में लिखा गया ग्रंथ था। अब वही बात करते हैं नील गाय में कौन सा समास है? तो नील गाय की हम बात करें तो समास कौन सा है? तो हम बात करते हैं इसका आंसर की, तो इसका आंसर ए हो जाएगा। अब कर्मधारय समास की अगर हम बात करें तो जिसका पूर्व पद विशेषण और उत्तर पद विशेष हो उसे कर्मधारय समास कहते हैं। क्या होता है? जिसका पूर्व पद विशेषण और उत्तर पद विशेष हो उसे कर्मधारय समास कहते हैं। नील गाय, जैसे नीला है जो गाय, नील गाय ये हो जाता है, यानी कि नीला क्या है? नीला जो है गाय की विशेषता बता रहा है, तो नीला है जो गाय तो हो जाता है पूर्व पद जो है विशेषण और उत्तर पद विशेष हो जाता है। और इसी तरह और भी हम बात करते हैं, जैसे काली मिर्च हो जाता है, काली, काली मिर्च, तो काली है जो मिर्च ये हो गया। और तीसरा बात करते हैं नील कमल, नील कमल, नीला है जो कमल, ये सारे के सारे जो है कर्मधारय समास के उदाहरण हो जाता है। द्विगु समास की हम बात करें जिसका दोनों पद यानी कि जिसका पद संख्यावाची हो उसे द्विगु समास कहते हैं, ये आपको ध्यान रखने हैं। अब वही बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, जैसे कि दिया गया है चार पाई पर चादर बिछा दीजिए, वाक्य में पर कौन सा कारक है? तो पर जो है ये अधिकरण कारक हो जाते हैं। तो बात करते हैं जैसे आप बचपन में पढ़े होंगे 5 या 6 क्लास में, जिसका कर्ता का चिन्ह जो है, तो चलिए हम कर्ता का चिन्ह का रिवाइज कर लेते हैं ताकि आपको जो है इस तरह के वाक्य को पहचानने में आसानी होगा। तो हम बात करते हैं हिंदी में जो है कारक के जो 8 भेद होते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं 8 भेद का जो है कारक की विभक्ति चिन्ह दिया हुआ, कर्ता ने कर्म को करण से के द्वारा संप्रदान को के लिए आपादान से संबंध का के की अधिकरण में पड़, ये सारे के सारे जो चिन्ह हैं आपको ध्यान रखने होंगे। इससे जो आपको आसानी से जो है वाक्य की पहचान आप कर सकते हैं। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन यानी 86 नंबर क्वेश्चन की, अक्षर वर्ण किसके योग से बना है? तो अक्षर वर्ण की हम बात करें तो किसके योग से बना है? तो क जोड़ सौ यानी कि ए इसका आंसर हो जाएगा, इसके योग से बना है। अब वही बात करते हैं कि क जोड़ सौ की, तो क जोड़ सौ जो है अक्षर हो जाता है। अब तो जोड़ रो तो क्या हो जाता है? त्र, क्या हो जाता है? त्र। अब जो जोड़ यो हो जाता है, जो जोड़ यो अगर करेंगे तो क्या हो जाएगा? ज्यों। अब वही बात करते हैं स्व जोड़ रो करेंगे तो क्या हो जाएगा? स्रो। इस तरह के जो है शब्द बनते हैं, आपको ध्यान रखने होंगे। अब बात करते हैं नीचे दिए गए वाक्यों और दिए गए शब्दों के सही संधि का विकल्प चुने। सही संधि का विकल्प की बात करें तो उन्नति का क्या हो जाएगा? तो उन्नति का उत जोड़ उत जोड़ उन्नति, उत जोड़ नति हो जाता है तो क्या हो जाएगा? उन्नति। तो इसका हम बात करते हैं आंसर की, तो इसका आंसर यानी कि उत, जैसे इसमें जो लग गया क्या हलंत लग गया तो ये हो जाता है व्यंजन संधि। इसका आंसर की बात करें तो ये हो जाएगा। अब बात कर लेते हैं 88 की यानी 88 क्वेश्चंस की, रेखांकित शब्द क्या है? तो रेखांकित शब्द की हम बात करें तो क्या हो जाता है? तो ये हो जाता है दीर्घ संधि। क्या हो जाता है? दीर्घ संधि। आप इसको समझते हैं कि दीर्घ संधि कैसे होगा? तो इसका आंसर की हम बात करें, इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। जैसे हम रेखांकित का विच्छेद करते हैं तो रेखा जोड़ अंकित हो जाता है, तो अंकित हो गया तो क्या होगा? रेखांकित। इसमें क्या निकलता है? रेखा आ निकल गया, अंकित अ निकल जाता है, तो अ जोड़ अ बराबर क्या हो जाएगा? आ हो जाएगा। उसी तरह आ जोड़ आ बराबर यानी कि अ जोड़ अ बराबर क्या हो जाएगा? आ हो जाता है। इस तरह जो है हर्षऊ जोड़ हर्षऊ बराबर क्या होता है? दुर्गऊ हो जाता है। अब दुर्गऊ जोड़ हर्षऊ बराबर क्या होता है? दुर्गऊ। इस तरह के जो है जो जिसमें भी व्यंजन बनते हैं वो सारे के सारे दीर्घ संधि हो जाते हैं। अब बात करते हैं इसका आंसर की, तो ये हो जाएगा। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। अब वही बात कर लेते हैं कि संसार का क्या होगा?
तो संसार की हम बात करें तो इसका संधि विच्छेद अगर हम करके देखते हैं तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। जैसे संसार का संधि विच्छेद हम करते हैं सम जोड़ सार, यानी कि इसमें हलंत लग गया तो हो गया संसार, यानी कि जिसमें भी हलंत लगता है वो सारे के सारे व्यंजन वर्ण होते हैं। इसका और भी उदाहरण हम देख लेते हैं तो सम जोड़ कार, सम जोड़ यानी क्या हो जाता है कार, संस्कार हो गया। अब वही बात करते हैं क्या हो जाता है, सम जोड़ योग संयोग हो जाता है, सम जोड़ योग संयोग, और सम जोड़ कृति तो संस्कृति हो जाता है, सम जोड़ कार संहार, सम जोड़ सार संसार। इस तरह के जो है ये जो है व्यंजन बनते हैं। तो ये सारे के सारे जिसमें सम में हलंत लग जाते हैं वो सारे के सारे व्यंजन बन होते हैं। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन यानी कि 90 नंबर क्वेश्चन की। तो यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया है दशानन। तो इसमें बताया गया है कि प्रत्येक के नीचे दिए गए उपयुक्त समास छांटिए, इसको समास बताने हैं। तो दशानन में कौन सा समास हो जाएगा, दशानन में हम बात करें तो इसका क्या हो जाएगा, बहुब्री समास होगा। कैसे हो जाएगा, जिस समास में दोनों पद प्रधान न होकर कोई तीसरा पद प्रधान हो उसे बहुब्री समास कहते हैं। जैसे कि दशानन, दशानन जिसके 10 है आनन अर्थात रावण, क्या हो जाता है रावण, जिसके 10 है आनन तो रावण हो गया। उसके बाद जिस लंबोदर जिसका लंबा है उदर, जैसे गणेश जी। और वही बात करें चतुर्भुज जिसका चारों भुजाएं, जिसकी भुजाएं हैं चार वो हो जाते हैं चतुर्भुज। चतुर्भुज का मतलब है विष्णु जी, ऐसे हो गया। इस प्रकार जैसे बिना पानी जिसके बिना में है पानी तो अर्थात सरस्वती जी हो जाते हैं। इस तरह के जितने भी समास बनते हैं सारे के सारे हम बात करते हैं ये बहुब्री समास हो जाते हैं। द्वंद्व समास जिसका दोनों पद प्रधान हो जैसे लोटा डोरी माँ बाप भाई बहन। और बात द्विगु समास जो संख्यावाचक हो जैसे चौराहा त्रिनोत्र, ये सारे के सारे जो है जिसमें संख्या का वर्ण होता है वो द्विगु समास हो जाते हैं। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, पीताम्बर में कौन सा समास होगा। तो पीताम्बर की हम बात करें तो इसमें समास क्या होने वाला है। अब बात करते हैं जिससे इसका आंसर क्या हो जाए, इसका भी बहुब्री समास होगा। यानी कि हम बात करते हैं पीताम्बर जिसका पीला है अंबर अर्थात विष्णु जी, ये हो जाते हैं बहुब्री समास। ये आपको ध्यान रखने हैं। द्विगु समास के हम बारे में बात ही अव्ययी भाव समास जिसका पहला पद प्रधान हो उसे अव्ययी भाव समास कहते हैं। अब बात करते हैं यथाशक्ति, यथाशक्ति की हम बात करते हैं क्या हो जाता है, तो ये भी हो जाता है ये अव्ययी भाव समास। क्या होता है अव्ययी भाव समास। इसका उदाहरण हम जान लेते हैं। इसका जो मीनिंग सबसे पहले याद रखना है, जिसका पहला पद प्रधान हो उसे अव्ययी भाव समास कहते हैं। जैसे कि यथाशक्ति, यथाशक्ति बात करते हो इसे और हो जाता है प्रतिदिन हो जाता है, और यथासंभव, ये सारे के सारे जितने भी है तो अव्ययी भाव समास के उदाहरण होते हैं। अब वही बात करते हैं निम्नलिखित में से मुहावरों के लोकोक्तियों के लिए उचित विकल्प करने हैं। तो उचित विकल्प का आपको चयन करने हैं। तो अब हम बात कर लेते हैं 93 के, अंधे के हाथ बटेर लगना, यानी कि आपके मुहावरे लोकोक्तियों के लिए उचित विकल्प का चयन करना है। तो अंधे के हाथ में क्या आता है, बटेर लग जाना। तो इसका होता है भाग से कोई वस्तु मिल जाना, यानी कि भाग से जैसे कोई वस्तु पा लेते हैं अचानक, तो भाग से कोई वस्तु पा लेना या मिल जाना। अब वही बात करते हैं हथेली पर सरसों नहीं जमती। तो हथेली पर जो सरसों नहीं जमती इसका आंसर क्या होगा, काम के लिए समय चाहिए, जब चाहो तब काम नहीं हो सकता। इसका आंसर डी हो जाएगा। अब बात करते हैं 99 के फेर में पड़ना। तो 99 के फेर में पड़ने का मतलब क्या होगा, तो ये किसी के चक्कर में पड़ जाना। तो इसका आंसर सी हो जाएगा। अब बात करते हैं हिंदी का प्रथम महाकाव्य कौन सा है। तो हिंदी का प्रथम महाकाव्य की हम बात करें तो ये क्या हो जाएगा, तो ये हो जाए जयशंकर, यानी कि हिंदी का प्रथम महाकाव्य पृथ्वीराज रासो। इसकी रचना किसने किया था, चंद्रवर दाई ने किया गया था। पद्मावत की हम बात करते हैं मलिक मोहम्मद जैसी के द्वारा, पृथ्वी विजय राज विजय की जैनक के द्वारा लिखा गया, रामचरितमानस तुलसीदास के द्वारा लिखा गया एक काव्य था। ये ध्यान में रखने हैं। बात करते हैं तितली किसकी रचना है। तो तितली की हम बात करती है जयशंकर प्रसाद की रचना है। अब वही बात कर लेते हैं और नेक्स्ट की, तो निम्नलिखित में से सबसे पहले अपनी आत्मकथा हिंदी में किसने लिखा था। सबसे पहले आत्मकथा हिंदी में हम बात होती है किसने लिखा था, राजेंद्र प्रसाद ने लिखा था। अब वही बात करते हैं इसका और भी डिटेल से, यानी कि हम यूँ बात करें तो सबसे पहले अपनी आत्मकथा हिंदी में किसने लिखा था, तो राजेंद्र प्रसाद के द्वारा
किसके द्वारा लिखा गया? राजेंद्र प्रसाद के द्वारा। तो इसकी आत्मकथा कौन कौन सी तो इसके द्वारा लिखा गया? तो भारतीय शिक्षा, गांधी जी, गांधी जी, गांधी जी की देन, मेरी आत्मकथा, मेरी यूरोप यात्रा, चंपारण में महात्मा गांधी जी और खादी का अर्थशास्त्र, ये सारे के सारे जो राजेंद्र प्रसाद के द्वारा लिखी गई आत्मकथाएं थे। अब वही बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। अबला जीवन हाय तुम्हारी यही कहानी, आंचल में है दूध और आंखों में पानी, उपयुक्त पंक्ति किस वाक्य काव्य की है? तो यह जो है बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट हो जाते हैं, ये आपको ध्यान रखने हैं। तो यह जो यशोधरा काव्य के हैं, किसके? यशोधरा काव्य के, ये आपको ध्यान रखने हैं। अब वही बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन यानी कि लास्ट की। तो कबीर दास की भाषा क्या थी? तो कबीर दास की हम बात करें तो भाषा की, तो इसकी भाषा सधुक खड़ी थी, सधुक खड़ी। अब वही बात करते हैं कबीर दास की लिखी गई जो पुस्तकें थे, यानी कबीर दास की जो है लिखी गई, यानी कि कबीर दास द्वारा लिखी गई प्रमुख रचनाएं की हम बात करें तो ये कौन कौन सी है? तो बीजक था, यानी कि बीजक, ये खूब पूछे जाते हैं। बीजक कबीर दास की द्वारा लिखी गई पुस्तकें, वसंत, और क्या था? सुधा निधि, सुधा निधि, ये सारे के सारे जो है कबीर दास की प्रमुख रचनाएं थे। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों यह जानकारी आप सभी के लिए बहुत ही हेल्पफुल साबित होगा। तो दोस्तों वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।